होगा। तो जो हमारा आश्रम है वहाँ पर पिछले 5 वर्षों से राधा रानी प्रसादम की सेवा चलती है। तो उसमें हजारों महात्मा भोजन करते हैं। तो चूँकि हमारा इतना बड़ा आश्रम नहीं है, मैं सच में सन्यासी हूँ, लग्जरी लाइफ नहीं जीती हूँ। मुझे कथा कहते हुए 21 बरस हो गए, फिर भी आज भी मैं रूखा सूखा ही जीवन जीती हूँ। ताली नहीं बजाओगे? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज कोई 2 बरस कथा कह ले ना, वो इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि राजमहल बना ले, है कि नहीं? महाराजों के आप देखो, कथावाचकों के आप देखो। 21 बरस मुझे कथा कहते हो गई, पर आज मैं जैसे घर में, जैसे कमरे में रहती हूँ, आपको वहाँ घुस कर लगेगा कि सचमुच साधु संतों को ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथा में मेरे पास धन नहीं आता, खूब राधा रानी देती है, पर जितना आता है उसका पूरा पूरा हिस्सा मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा परमात्मा की सेवा में ही लगाया जाता है। इसीलिए मैंने कभी धन का संग्रह नहीं किया। आज मैं सत्य बताती हूँ कि एक लड़की के लिए ये सोचना पड़ता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, पर मेरी निजी जिंदगी में 1 भी रुपया मेरे पास ये जमा पूंजी के लिए नहीं है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो क्या खाऊंगी। ऐसी सन्यासिन हूँ। तो अभी क्या सोचा कि मेरे जीवन से, अब मेरे जीवन की ज्योति, कोई कभी कभी दिया जलता है तो बहुत सारी दिए जल सकते हैं, तो मेरे जीवन की ज्योति अब धीरे धीरे 29-30 बरस को है गयो। अब बुढ़ापो, आधो जीवन तो गयो, आधो तो अब धीरे धीरे बुढ़ापो खसक लियो। तो मुझे ये अपनी आंखों से देखना है कि आने वाला समय ऐसा आए कि बहुत सारी स्त्री शरीर में माताएं ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें, और भजन के द्वारा, साधना के द्वारा ये होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको लगता है कि स्त्री भी ब्रह्म तत्व की अधिकारी है? लगता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आज तक तो गुलामी की जंजीरों में यही सुना है, केवल शास्त्रों का अधिकार पुरुषों को ही है। स्त्रियों को तो चूल्हा जलाओ, रोटी बना के खिलाओ, इतना ही है। पर क्या इतना ही है? क्या कोई स्त्री ब्रह्म ज्ञान की अधिकारी नहीं हो सकती? जब कोई मदालसा अपने पुत्रों को कह सकती है तो तुम अस्सी, तो क्या दोबारा कोई मदालसा नहीं हो सकती? क्या दोबारा कोई मीरा नहीं हो सकती? हो सकती है। मेरी आंख देखती है कि हो सकती है। इसीलिए अपने ही आश्रम के सामने एक भूमि है, और जिनकी वो भूमि है वो परिवार बहुत अच्छा है तो अग्रवाल परिवार, पर उनका भाव है कि इस भूमि में भजन कीर्तन होवे। तो पहले तो हमने कहा था कि हम थोड़ी सी जमीन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भीतर का खजाना तो है, पर मेरे पास बाहर का धन तो नहीं है, और जमीन खरीदने के लिए भीतर का खजाना तो काम नहीं आता। जमीन खरीदने के लिए तो बाहर का ही पैसा काम आता है, तो पूरी कैसे खरीदेंगे? तो जिनकी जमीन है वो कहते नहीं महाराज जी, आप इतना सुंदर भजन साधना का ये करना चाहते हैं, आपके आश्रम के यहाँ गेट पर महात्मा रोड पर बैठकर भोजन करते हैं, आपके यहाँ से इतने सारे पशु पक्षी का इलाज होता है, रोड पे होता है, ये सब सेवाएं यहाँ होंगी, बहुत अच्छा लगेगा, आप पूरे को लो। कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं, तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक हॉल बन जाए जिसमें तो सेवाएं चलती रहें, और बाकी कदम्ब वृक्ष के नीचे गैया के गोबर का मट्टी में चौका लगा हो, और वहाँ हम और आप बैठ कर के ध्यान कर रहे हों, तब देखो आनंद घटित होगा। तब देखो ये कैसे सुकून भरा
और अगर आप 10 दिन भी मेरे पास रहकर चली गई तो मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अपने घर में आनंद की वर्षा कर देंगी। इतनी साधना से भर के जाएंगी। सन्यासिन बहनें वहाँ मौजूद होंगी, मैं खुद वहाँ मौजूद होंगी। पूरे दिन साधना साधना और भजन ध्यान की चर्चा होगी, कीर्तन होगा। तो आप 10 दिन 5 दिन महीने ऐसे भर कर अपने घर लौटोगी कि आपका पूरा परिवार ये आपको पाकर धन्य हो जाएगा और आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगी, अधिकारी बनेंगी। तो ये एक सपना सा है। पिछले 5 वर्षों से मैंने देखा है कि साधना करने के लिए माताएं मेरे पास आएं, लड़कियां मेरे पास आएं, मैं उन्हें सिखाऊं कि घर तोड़ने वाले नहीं बनना है, घर जोड़ने वाली बनना है। मैं सिखाऊं उन्हें सनातन धर्म की हर बात, जिससे वो साधु संतों को हे दृष्टि से नहीं देखें। वो ये न देखें कि हमने भी पढ़ाई करी है, कई लड़कियां हैं कई लड़के हैं, देखते इन्होंने शास्त्र पढ़े, हमने स्कूल की किताब पढ़ी है, अंतर क्या है जो इनके पाँव पूजे? अंतर है भैया, हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हमने जिंदगी को पढ़ा है। हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने जिंदगी को पढ़ा है। तुमने स्कूल में अवश्य विद्या प्राप्त करी है, पर हमने भीतर अंतर मन को पढ़ा है। इसीलिए तुम हमारे पांव पूजते हो कि हमारी आत्म शांति के छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएंगे, हमारे ज्ञान के छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएंगे। बात उम्र की नहीं है, बात हमारी शांति की है। जिसको संसार का माल मिल जाता है, धनी हो जाता है, वो व्यक्ति कितना धीर गंभीर हो जाता है। जिसको मालिक मिल जाए उसकी तो बात ही कुछ और है। जिसको मालिक मिल गया उसके छींटे पड़ने चाहिए।